हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना वो स्ट्रेंथ वर्सेस लोड अप्रोच ऑफ डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। ये हालांकि इसको पढ़ाने की वजह से बहुत जगह ये इसको पढ़ाया नहीं जाता है। ये इतना बेसिक कंसेप्ट है कि ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करके, थोड़ा सा इन डेप्थ फोकस करके मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबोरेट करना चाहता हूँ कि किसी स्ट्रक्चर को उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे कैसे डिज़ाइन किया जाता है, या फिर लोड जो अप्लाइड लोड होता है, जो लोड आने वाला होगा उस लोड के हिसाब से कैसे डिज़ाइन किया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या पहले क्या यूज होता था, अब क्या यूज होता है, इसके बारे में टोटल डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, आपका बहुत हद तक जो बेसिक कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल ये है कि हमको एक लेडर डिजाइन करना है। लेडर करने का मतलब कि जो गांव में सीढ़ियाँ होती हैं ना, बम्बू वाली, वो एक सीढ़ी डिजाइन करना है। तो सीढ़ी डिजाइन करने के लिए क्या होता है कि सीढ़ी डिजाइन का पहले, तो जब सीढ़ी डिजाइन हो रहा होगा तो उसके पहले एक एनालिसिस होता है। एनालिसिस ये होता है कि सीढ़ी डिजाइन करने से पहले हम लोग लोड को डिफाइन करना होता है कि कितना लोड आएगा उस सीढ़ी पे। तो मैंने लोड को डिफाइन कर दिया। लोड को ऐसा बोला कि ये जो लोड आएगा ना, ये लोड होगा 1500 यूनिट का। मान लेते हैं कि 1500 यूनिट का लोड उस स्ट्रक्चर पे आएगा, मतलब उस सीढ़ी पे, उस लेडर पे आएगा। तो जो पहला डिजाइनर होता है वो डिजाइन करना स्टार्ट करता है। जो पहला डिजाइनर होता है वो जब डिजाइन करना स्टार्ट करता है तो जो वो डिजाइन करता है, अच्छा, इसको जब डिजाइन करने से पहले एक जम्पशन मानते हैं। जम्पशन ये मानते हैं जो 1500 यूनिट का लोड होगा ना, वो सारे लेडर पे, सारे स्टेप पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा तो नहीं होता है, वो एक एक स्टेप को अलग से डिजाइन किया जाता है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि सारे स्टेप पे ये 1500 यूनिट लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, सारे सारे स्टेप पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो जब ऐसा मान के डिजाइनिंग करते हैं तो सबसे पहला ही सवाल ये आता है कि एक स्टेप का स्ट्रेंथ कितना है भाई। तो जब एक्चुअल लेबोरेटरी से स्ट्रेंथ निकल के आता है स्टेप का, जैसे कि इल्ड स्ट्रेस था हमारे माइल्ड स्टील का, जैसे कि 250 था, उतने के बाद इल्डिंग स्टार्ट हो ही जाता है, तो वो हमारा इल्ड स्ट्रेंथ हो गया इस मटेरियल का। उसी तरह ये स्टिक का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा। तो इस स्ट्रेंथ को मान लेते हैं 200 यूनिट। मान लिया 200 यूनिट मान लिया। अब जैसे ही 200 यूनिट माना तो ये जो डिजाइनर है नंबर ऑफ स्टेप कैलकुलेट करता है कि कितना स्टेप लगाना पड़ेगा ताकि ये 1500 यूनिट का लोड बर्दाश्त कर जाए ये सीढ़ी मिल के। तो नंबर ऑफ स्टेप जब कैलकुलेट करता है तब ये पाता है 7.5, यानी कि 8 स्टेप कैलकुलेट करता है। तो इस हिसाब से उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 8 इंटू 200 यानी कि 1600 यूनिट आ गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो एक्चुअल है, जो डेटा है दोनों वो एक्चुअल है, एकदम एक्चुअल है कि 1500 यूनिट का लोड मतलब एक्चुअली इस सीढ़ी पे आने वाला है। 200 यूनिट का लोड ये एक्चुअली एक बर्दाश्त कर सकता है। कौन, क्या, लेडर का एक स्टेप। तो ध्यान दीजिएगा। अब अगला डिजाइनर क्या करता है, जब अगला डिजाइनर डिजाइन कर रहा होता है तो वो जब सीढ़ी को डिजाइन करता है तो वो बोलता है कि नहीं, मैं स्ट्रेंथ को 200 नहीं मानूंगा, मैं स्ट्रेंथ को कुछ कम करूंगा। स्ट्रेंथ को कम करने का बेनिफिट क्या होगा वो भी आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं एक स्टेप के स्ट्रेंथ को 200 ना मान के 100 मानूंगा। मतलब वो बोलता है एक्चुअली में वो एक स्टेप कितना स्ट्रेंथ बियर कर सकता है, कितना लोड बियर कर सकता है, 200 यूनिट का लोड बियर कर सकता है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा, मैं ऐसा मानूंगा कि वो 200 नहीं 100 ही बियर कर सकता है। देखिए इसका इंपैक्ट क्या होगा। जो सेकंड डिजाइनर है वो भी नंबर ऑफ स्टेप कैलकुलेट करता है, इसने डिजाइन स्ट्रेंथ 100 मान रखा है, ठीक है, और लोड आने वाला तो 1500 ही मान रखा है। ये बोलता है कि लोड तो 1500 ही आएगा, मैं जो स्ट्रेंथ होगा वो चेंज करूंगा, स्ट्रेंथ को मैंने कम कर दिया। तो नंबर ऑफ स्टेप इस हिसाब से जो आता है वो 1500 बाई 100 यानी कि 15 स्टेप आ गया। और इस हिसाब से लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा हमारा 15 इंटू 200। अब यहाँ पे मैंने 200 क्यों किया है, ध्यान दीजिएगा। 3000 यूनिट का ये लोड बियर कर सकता है। 200 देखिए, अच्छा, ये जब डिजाइनर माना था कि 100 यूनिट का ही ये लोड बर्दाश्त कर सकता है, तो क्या ऐसा है क्या कि ये 100 यूनिट का ही लोड बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं, ये एक्चुअल में 200 यूनिट का लोड बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन ये जब लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाला मैंने तो इससे 200 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो एक्चुअली 200 बर्दाश्त कर रहा होगा। 100 माना इसने लेकिन 200 बर्दाश्त कर रहा होगा, इसलिए एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ जो सीडी है वो निकल के आ गया 3000 के बराबर। तो जो अगला डिजाइनर है वो नेक्स्ट डिजाइनर ऐसा करता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं स्ट्रेंथ में कुछ छेड़खानी नहीं करूंगा, मैं स्ट्रेंथ को उतना ही मानूंगा, स्ट्रेंथ को 200 यूनिट मानूंगा, मैं लोड को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। उसने बोला कि यार लोड को एक काम करो 3000 कर दो। इसने लोड को 3000 कर दिया। कहने का मतलब कि लोड को 3000 करने का मतलब कि नंबर ऑफ स्टेप जब निकालेंगे 3000 अपन में 200, ये भी आ जाएगा 15, लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा हमारा
15 इंटू 200, ये भी 3000 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसने स्ट्रेंथ को कुछ नहीं किया, इसने ऐसा माना कि जो लोड एक्चुअल आ रहा होगा 1500 यूनिट का, नहीं वो 1500 नहीं आ रहा होगा, वो कुछ 3000 आ रहा होगा, ऐसा मान लिया। लेकिन एक्चुअल लोड कितना आ रहा होगा, 1500 का ही आ रहा होगा। ध्यान ध्यान दीजिएगा, इसको अगले स्टेप में अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट डिजाइनर क्या करता है, नेक्स्ट डिजाइनर जब सीढ़ी डिजाइन करता है, वो बोलता है कि नहीं यार, मैं लोड को ना ही उतना बढ़ाऊंगा जो एक्चुअल लोड आ रहा है उससे, और ना ही स्ट्रेंथ को उतना रिड्यूस करूंगा जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उससे, थोड़ा बहुत बढ़ा दूंगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ को घटा दूंगा। लोड को मैंने 1500 से 2000 कर दिया मान लेते हैं, और स्ट्रेंथ को मैंने 200 से 150 कर दिया मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे कैलकुलेशन पे। जो फोर्थ डिजाइनर है उस हिसाब के नंबर ऑफ जो स्टेप आया वो आ गया अप्रॉक्सीमेटली 14 स्टेप आ गया। उस हिसाब से लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना आ गया, 14 इंटू 200, 14 इंटू 200 कितना हो गया, 2800 यूनिट। यहाँ पे जो कंसेप्ट है ये है ना कि इसने क्या किया, स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया, इसने क्या किया, लोड को इंक्रीज कर दिया। इसने ना ही स्ट्रेंथ को उतना ज़्यादा डिक्रीज किया, ना ही लोड को उतना ज़्यादा इंक्रीज किया। कहने का मतलब इसने लोड को सीधा दोगुना कर दिया, इसने स्ट्रेंथ को हाफ कर दिया, लेकिन इसने ना ही लोड को दोगुना किया, ना ही स्ट्रेंथ को हाफ किया, थोड़ा सा स्ट्रेंथ को घटाया और थोड़ा सा लोड को बढ़ाया। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस हिसाब से जब आपने सेकंड वाले डिजाइनर का लोड कैरिंग कैपेसिटी दिखा तो ये निकल के आ गया 3000, इस वाले का देखा तो इसका भी आ गया 3000। मतलब एक्चुअल लोड कितना आ रहा होगा, 1500 का ही। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल लोड आ रहा होगा 1500 का ही, लेकिन ये कितना बियर कर सकता है, ये डिजाइनर जो डिजाइन किया वो 3000 तक बियर कर सकता है। मतलब ये इतना ज़्यादा सेफ है, इतना ज़्यादा ओवर सेफ है, इतना ज़्यादा ओवर सेफ है कि कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है इसको। ये जो सेकंड डिजाइन है, इसने भी जो डिज़ाइन किया ये भी इतना ज़्यादा ओवर सेफ बना के रखा कि इसका भी 3000 यूनिट आ गया कैपेसिटी। इसका मतलब ये भी इतना ज़्यादा ओवर सेफ है कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो थर्ड वाला ये है ना, इसने इस फर्स्ट डिजाइनर ने इस तरह से डिजाइन किया कि वो एक्चुअल लोड लगभग बर्दाश्त कर सकता है। मतलब 1500 आ रहा है तो 1600 तक बर्दाश्त करता है। जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा 1600 1700 हुआ, ये सीढ़ी फेल कर जाएगा। ये सीढ़ी कभी भी फेल नहीं करेगा दोनों, मतलब 3000 के बाद जाएगा तब जाके वो फेल करेगा, जो कि लगभग बहुत कम चांस होता है 3000 से ऊपर जाएगा ये लोड करेंगे, इसका लोड आने वाला लोड अप्लाइड लोड। तो कहने का मतलब ये अप्रोच जो होता है जिसमें मैंने लोड स्ट्रेंथ को घटा दिया, इसको बोलते हैं WSM। इसको आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ये WSM का पार्ट है। इसी अप्रोच ऑफ डिजाइनिंग को बोलते हैं WSM। WSM क्या बोलता है कि आप ना मटेरियल के स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दीजिए, आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगा। जो इसने डिजाइन करके रखा ना लास्ट वाला, इसको बोलते हैं LSM। ये नया अप्रोच है हमारा, लिमिट स्टेट मेथड है ये। इसमें क्या बोलता है, इसने बोलता है कि लोड को ना ज़्यादा उतना बढ़ाओ, ना ही स्ट्रेंथ को घटाओ। इसमें स्ट्रेंथ को थोड़ा सा घटाओ, लोड को हल्का सा बढ़ाओ। इसलिए इसको बोलते हैं LSM। ये इतना ज़्यादा सेफ्टी नहीं लेके आता है, लेकिन हाँ फिर भी इतना सेफ्टी लेके आता है कि इसका भी फेल होने का चांस हमारा बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा दो कंसेप्ट सामने आया, एक WSM का, एक LSM का। WSM ये क्या है कि ये हमारा इतना ज़्यादा मटेरियल, देखिए 15 स्टेप इसमें लग गया, लगभग 15 स्टेप कहने का मतलब कि 15 स्टेप लग गया, इसमें एक स्टेप कम लगा, कुछ तो पैसा बचा। तो WSM क्या होता है कि इस हिसाब से जब डिजाइनिंग कीजिएगा तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा, लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ निकल के आएगा वो ठीक ठाक निकल के आएगा, आपका स्ट्रक्चर कभी फेल नहीं करेगा, ओवर सेफ हो जाएगा। लेकिन जो LSM है ये ऐसा डिजाइन नहीं करता है कि वो इकोनॉमिकल होगा पहली बार तो, और वो भी इतना उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो इम्पॉसिबल हो फेल करना, लेकिन हाँ वो फेल करेगा एक डिजायर्ड समय के बाद। इसलिए जो पहले ज़माने में यूज होता था वो WSM यूज होता था, आज के ज़माने में LSM यूज होता है। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इस तरीके से कि आपको ऐसा बोला जाता है कि भाई पुराना स्ट्रक्चर जल्दी क्यों नहीं फेल होता है, अभी तक क्यों, जैसे पुराने पुराने रोडें हैं, पुराने बिल्डिंग है, वो अभी तक क्यों चलती आ रही हैं, और नई नई जो बिल्डिंग है, नई नई रोडें हैं, ये सब खत्म हो जाती हैं 100 साल में, 50 साल में ये खराब होने लगती हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि उनको जो डिजाइन किया होता है वो WSM से अप्रोच किया जाता है। उनमें पैसा का कभी सोचा नहीं जाता है कितना पैसा लगाना है, उसमें हमारा मेन क्राइटेरिया होता है वो स्ट्रेंथ को टीच करना, ताकि वो कभी फेल ही ना करे। लेकिन हमारा जो ये है LSM अप्रोच, उसमें होता है कि इकोनॉमिकलिटी देखा जाता है, कितना पैसा लग रहा है, हमारा कितना पैसा लगा उसके साथ डिजाइनिंग किया जाता है। तो आज का ज़माना जो मॉडर्न एरा है वो हमारा इस हिसाब से डिजाइन करता है ताकि हमारा जो स्ट्रेंथ जो स्ट्रक्चर निकल के है वो इकोनॉमिकल भी हो, साथ में ठीक ठाक समय तक चल जाए, टिक जाए। तो ये हुआ हमारा डिफरेंस, ये WSM ये LSM। इसलिए आपने जब पढ़ा होगा तो WSM में सिर्फ एक ही टाइप का सेफ्टी फैक्टर आता है, सेफ्टी आता है, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि लोड पे लगता है, FOS। इसमें होता है दो टाइप का सेफ्टी होता है, दो टाइप का, एक तो लोड में लगाते हैं, एक तो
स्ट्रेंथ में लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया है, स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज किया है, लोड को भी इंक्रीज किया है। इसलिए यहाँ पे दो टाइप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है, जो कि आधा आधा दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, दोनों पार्सली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इसको, उसका फाइनली लोड कैरिंग कैपेसिटी को। इसलिए इसमें पार्शियल लोड फैक्टर आता है और इसमें पार्शियल स्ट्रेंथ फैक्टर आता है। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया और पार्शियल लोड फैक्टर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहीं यूज होगा जहां स्ट्रेंथ से रिलेटेड चीज़ हो, मतलब जहां भी स्ट्रेंथ को कम करा जा रहा होगा वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा, जहां लोड को इंक्रीज किया जाए वहां पे लोड फैक्टर आएगा। तो बस यही चीज़ है। तो यहाँ लोड फैक्टर का कंसेप्ट नहीं, लोड फैक्टर का कंसेप्ट यहाँ आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट। यहाँ दोनों कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ दोनों कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पे दोनों कंसेप्ट आ रहे हैं, लेकिन दोनों पार्शियली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फाइनली लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में। इसलिए यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आ गया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया और पार्शियल लोड फैक्टर भी आ गया। तो LSM में और WSM में ये डिफरेंस है डिजाइनिंग का। ये डिजाइनिंग मैंने इसलिए पढ़ाया अभी कि अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब स्टार्ट करेंगे हमारा प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, तो उसमें इस चीज़ का यूज आने वाला है। तो ठीक है, देखेंगे ये, हालांकि ये पूरे सब्जेक्ट में ही यूज आने वाला होगा, RCC पढ़िए चाहे स्टील पढ़िए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारा लेक्चर ये पसंद आया आपको तो लाइक कर दीजिए, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे।